हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी में। मैं कर्ण। दोस्तों, हम लोग जो BSSC का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 16 को डिटेल एनालिसिस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो चैनल का नाम है कर्ण IAS PCS एकेडमी बिना स्पेस का लिखे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। और आपको ये बताना है, अभी नहीं, लेटेस्ट जो नंद कुमार सहाय जो एक आदिवासी नेता थे जो छत्तीसगढ़ के बने हैं, कुछ आपको बताना है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, या कह सकते हैं कि श्रमिक को नियुक्त करता है या लेबर को नियुक्त करता है? कौन सा उद्योग है? यह है दिए गए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन आ जाएगा 1 लो एवं स्टील उद्योग। ठीक है, लो एवं स्टील उद्योग। इसमें तो लगभग 2000 से अधिक तो सिर्फ उसके रॉ मटेरियल्स तैयार करता है। उसके बाद इसका प्रबंधन में, ठीक है, प्रबंधन में लगता है। उसके अलावा इसमें पर्यवेक्षक के कार्य में लगता है। यानी इसमें भारी मात्रा में, यानी कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से लेके मार्केटिंग तक, ठीक है, ये काफ़ी इसमें श्रमिक लगता है। यही बात इस कार्यकर्ता के माध्यम से, ये कार्यकर्ता नियुक्त के माध्यम से पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। क्या करता है? तो संबंधित वस्तु की मांग और कीमत के बीच किस तरह के संबंध को व्यक्त करता है? तो जो वस्तु की मांग है और कीमत के बीच का जो संबंध है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 4। परिवर्तित अनुपात नियम की तीसरा स्थिति को कहते हैं। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरा स्थिति को कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल। ऑप्शन हो जाएगा 1 ऋणात्मक प्रतिफल। अब ये जो परिवर्ती अनुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि कोई भी उद्योग है, ठीक है, जैसे कि आप श्रमिक, पहले 10 श्रमिक है, कोई भी उद्योग है, मान लेते हैं 10 श्रमिक है, ये उत्पादन किया 1 लाख टन, ठीक है, मान लेते 1 लाख टन। फिर 20 श्रमिक हुआ, ये 2 लाख टन। फिर 30 हुआ, ये 3 लाख टन। लेकिन एक समय के बाद ऐसा आएगा कि श्रमिक की संख्या बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका जो उत्पादकता है वो घटने लगता है। उत्पादकता क्या होता है? घटने लगता है। यही बात कह रहा है कि परिवर्तित अनुपात नियम की तीसरा स्थिति कब आता है? तीसरा स्थिति आता है जब लेबर बढ़ता जाएगा लेकिन उत्पादन घटता चला जाता है। पहला नियम क्या कहता है? पहला कहता है कि लेबर बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो घटेगा, और उसके बाद एक समय के बाद कितना भी बढ़ा लीजिए ये बहुत ज़्यादा निगेटिव में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? यह एक राजनीतिक अधिकार है। जी हाँ, क्या है? राजनीतिक अधिकार है। यह हमारा मूल अधिकार भी नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। और एक चीज़ और सवाल आता है कि सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोग के दिमाग में आया होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार। तो वोट देने का अधिकार तो है ही, साथ ही साथ चुनाव में चुनाव लड़ना भी सार्वभौमिक यूनिवर्सल वोटिंग राइट का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, ये इसकी चर्चा, अवशिष्ट अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 248 में किया गया। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट मतलब हुआ कि वैसा विषय जो कि न संघ सूची में हो, न राष्ट्र सूची में हो, न संवर्ती सूची में हो, अर्थात जिसकी जो कोई सूची में शामिल ना हो वो किस में आ जाएगा? अवशिष्ट विषय में।
उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे कि इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट आज से अगर आप 1990 की बात करेंगे, सर 1980 के इंटरनेट था क्या? नहीं। यानी बाद में जो विषय आते जाता है वो सब अवशिष्ट विषय हो गया, जिसकी चर्चा कहाँ पर है? अनुच्छेद 248। और ऑप्शन वाइज कह सकते हैं कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, जो चीज़ें बाद में जुड़ जाएगा, ठीक है, जो चीज़ें बाद में आ रहा है। 7, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था? मौर्य के बाद किसने किया? तो शुंग वंश ने। किसने किया? शुंग वंश ने। जो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है, वो 185 BC में क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है, और जो बृहद्दत्त है उसकी हत्या करता है। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है बृहद्दत्त की हत्या करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? क्या किया जा रहा है राज्यसभा के लिए? तो कितने सदस्य हो जाएगा? तो 12। 233, ठीक है। 233 क्या होता है? तो निर्वाचित होता है, और 12 क्या होता है? नॉमिनेट होता है। 12 नॉमिनेट होता है और 233 निर्वाचित। टोटल कितना है? 245, ठीक है। बट पूरा स्ट्रेंथ कितना है? 250 का, ठीक है, 250 हो सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल है ना, वो जैसे कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? साहित्य के साथ साथ विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र से जो योगदान दे रहा है उसमें भी कर रहा है। लेकिन राज्यपाल के पास एक विशेष अधिकार है, वह जो सहकारी, ठीक है, सहकारी आंदोलन या समिति से जुड़ा व्यक्ति को भी नॉमिनेट कर सकता है, जो राज्यपाल के अधिकार के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है या किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और अभी कौन है? अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो कोटा के सांसद है। कोटा के सांसद है। अब आपको ओम बिरला साहब है, जो ध्यान ही होगा। ये जो 1967 के बाद से इस समिति के अध्यक्ष का चयन हमेशा विपक्ष से किया जाता है, ठीक है। ये एक परंपरा है कि 1967 के बाद से जो लोक लेखा समिति के जो चेयरपर्सन है उसका नियुक्ति होता है विपक्ष के तरफ से। 10, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए को देखिए, लोकसभा का सदस्य होता है क्या? जी हाँ, लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का? जी नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं, बल्कि ये क्या हो जाता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? वो कौन सा सदस्य था? चीन। चीन ये अमेरिका के साथ चला गया था, यूएसए के पक्ष में था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान के संगठन को 3 धुरी शक्ति का नाम दिया गया था। किसको किसको? जर्मनी, इटली, ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, यानी जिप। किसको? जिप को क्या नाम दिया गया था? जर्मनी, इटली और जापान, यानी JIG, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? धुरी शक्तियाँ। इसके विरुद्ध किसने लड़ा था? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? कौन सा पर्वत चोटी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, अन्नामुडी। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 2695। अब देखिए, मैंने जो ट्रिक के तौर पे याद रखा था कि एक देखिए डोडा बेटा है, बेटा, और ये मुडी मतलब बाप, यानी बेटा है छोट। किससे? बेटा हमेशा छोटा होता है बाप से, तो वही चीज़ है। मुडी को मैंने बाप के तौर पे मान लिया और बेटा को बेटा, यानी अन्नामुडी सबसे बड़ा है, उसके बाद है डोडा बेटा, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है? 36 के आसपास है, ठीक है, डोडा बेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
13, किसी चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, यानी सेम स्थान पे टूटता चला जाएगा, क्या कहलाएगा? अपक्षय क्या होता है? अपक्षय हो रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है? घर्षण से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट 24, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वोल्गा। कौन सा नदी है? वोल्गा। यूरोप की सबसे बड़ी लंबी वोल्गा है। ये पश्चिम भाग से बहता हुआ है। इसका व्यापक रूप से इसका मतलब इसका राष्ट्रीय महत्व भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यानी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है तब इसे प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक्स रॉक। इसमें कई तरह के, जिसमें से आग्नेय शैल मिलनी होती है। इसी इसका मतलब ये जैसे कि ये चट्टान है, ठीक है, इसके अंदर मैग्मा निकल रहा है, कुछ बाहर आ गया और कुछ मैग्मा अंदर में ही ठंडा हो जाता है। इसी कहते हैं क्या? वितलीय आग्नेय या प्लूटोनिक रॉक्स। नेक्स्ट 16, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। उद्देश्य क्या था? कि मूल नियंत्रण को स्थापित करना। क्या उद्देश्य था? मूल नियंत्रण स्थापित करना। और मूल नियंत्रण क्यों स्थापित करना था? क्योंकि इन्होंने सैनिक को वेतन देता था। चूंकि सैनिक को कम वेतन मिलता था, इसलिए उसे आसानी से मार्केट में सामान मिल सके। 17, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ये लिखा था बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने, ठीक है। बाबर ने अपने लिखा बाबरनामा और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजु के जहांगीरी। क्या लिखा? तुजु के जहांगीरी। बाबर लिखा था तुर्की भाषा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 18, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी? किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी थी? ये था पंजाब, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, आत्मकथा नहीं होना चाहिए, इसको लिख लीजिए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प की नीति थी, ठीक है। तो हड़प की नीति, तो ये किसने लागू किया था? कहाँ पे इसके तहत आया था? पंजाब। सबसे पहले पंजाब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 19, नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। ये किसका है? तो फियोर्ड तट का। फियोर्ड तट का, ठीक है। ये जो फियोर्ड तट है ना, ये नॉर्वे का, जो नॉर्वे है, ठीक है, उसका ये प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। 20, निम्न वार्षिक संस्कृति उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो तानसेन संगीत महोत्सव मनाया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव मनाया जाता है, कालिदास सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो मारवाड़ उत्सव है, कौन? मारवाड़ उत्सव, ये जोधपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहले देख लिया जाए। स्विट्जरलैंड जनेवा, तो स्विट्जरलैंड का जनेवा नहीं है, बल्कि इसका बर्न है, ठीक है। क्या है? बर्न, यानी पहला क्या है? गलत है। बाकी ऑस्ट्रिया वियना, डेनमार्क कोपेनहेग, फिनलैंड हेलसिंकी। 22, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? एक्चुअली ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें एक पायलट था फ्रांस का, ठीक है। पायलट था फ्रांस का, उसी पायलट के नाम पे ये टाइटल्स पड़ा है। और उसका जो था वो फ्रेंच ओपन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट 23, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी
नष्ट नीर पर आधारित है। नष्ट नीर पर आधारित कौन सा फिल्म है? तो ब्रोकन नेस्ट है। ठीक है, ब्रोकन नेस्ट है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, एक बंगाली उपन्यास था। और इसको जो फिल्म था ये 1964 की बातें हैं, 1964 की। और ये फिल्म था चारुलता। कौन है? चारुलता, ऑप्शन बी, चारुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो मालगुडी डेज ये काफ़ी फेमस आर के नारायण का, ये लिखा गया था। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स ये भी था, गाइड भी है, लेकिन गार्डनर नहीं है। गार्डनर नहीं है। गार्डनर किसका है? तो ये गुरुजी अर्थात टैगोर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। गार्डनर किसका है? टैगोर जी का है। नेक्स्ट 25, किसान दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, सॉरी 23 दिसंबर होगा, ऑप्शन डी होगा, 23 दिसंबर। और ये जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो भारत के 5वां प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस। 26, संघ राज क्षेत्र पौंडीचेरी की डैश साथी सांची सीमा नहीं है। उसका साझी सीमा किस मतलब पौंडीचेरी कितने राज्य में है? 3 राज्य में है। किससे में? 3 में। सवाल है किस में नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो कर्नाटक में नहीं है, बाकी है किस में? तो देखिए पौंडीचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में, 2 जिला है, पौंडीचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में। उसके अलावा माहे जो है, माहे जो है आंध्र प्रदेश की, सॉरी हाँ, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में यनम है। ठीक है, यनम। और केरल में माहे। ठीक है, माहे। और तमिलनाडु में कराईकल और पौंडीचेरी, तो ये कर्नाटक में नहीं है। 27, मार्क इस देश की मुद्रा है। मार्क इस देश या किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा आपको जर्मनी। किसका है? जर्मनी। ड्यूक मार्क या मार्क। ठीक है, इसका नाम है ड्यूस, ड्यूस या ड्यूस मार्क। ठीक है, ये 1948 से 1990 तक ये चलता रहा। ठीक है। नेक्स्ट 28, भारत की पहली महिला विधायक कौन है? यानी कौन बनी थी? तो मुथुलक्ष्मी रेड्डी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी एक प्रसिद्ध चिकित्सक, सामाजिक सुधारक एवं भारत की पहली महिला विधायक थी। ठीक है, ये विधायक थी 1927 में ना। ठीक है, 1927 में मद्रास विधानसभा में नियुक्त किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? यानी महीना पूछना चाह रहा है। तो मेनली वसंत पंचमी के दिन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वसंत पंचमी। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सब्जपुरा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सब्जपुरा। नेक्स्ट 31, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? याद रहे कि हड़प्पा लिपि का अभी तक पाठन नहीं किया गया। ठीक है, पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिपि किस तक था? तो चित्र मिलता है। ठीक है, क्या है? तो चित्रात्मक है, बहुत सारे चित्र मिले हैं, तो चित्रात्मक है, ऑप्शन ए। 32, बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी? शिक्षा परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि केंद्र सरकार का भी बहुत सारे अभियान है, यूनिसेफ भी चला रही है, बिहार सरकार का भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 33, ऑपरेशन ब्लू स्टार इससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है आजकल। ये था 1984 की घटना है, सिख जो दंगा हुआ था। ठीक है, भारतीय सैन्य अभियान 1 से 8 जून 1984 के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के अमृतसर में जो हरमिंदर साहिब परिसर में आतंकवादी धार्मिक नेता जनरल सिंह की मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको हटाने के लिए, ये मतलब हत्या नहीं बल्कि हटाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन की बात की जाए
ऑप्शन सी में दे रखा है स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई। ठीक है, इसको लेके काफ़ी आलोचना हुआ था इंदिरा गांधी का। 34, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का नाम क्या है? ईस्टर्न रेलवे था, ईस्टर्न रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, ईस्टर्न इंडियन रेलवे, जो कि ईस्टर्न ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी है? तो यंगसी नदी है। ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 5,797 लगभग कह सकते हैं कि 5800, ठीक है, 5800 किलोमीटर लंबा है, 5800 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद है यंगसी नदी, इसकी लंबाई ये 4500 के आसपास है, 4500। उसके बाद सिंधु, तो सिंधु आपको ध्यान रखना है 2900, ठीक है, 2900 लगभग है 2900। और मेकोंग ये भी है 4300 के आसपास की। नेक्स्ट 36, रमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। रमन, ठीक है, ये जो मिली है ना, ये गढ़वाल राइफल संबंधित है, गढ़वाल से, तो ये उत्तराखंड का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। विजयनगर की कला उदाहरण है, किसका है? तो ये जो मिली है ये हम्पी है, विजयनगर यानी कर्नाटक का। हम्पी क्षेत्र कहाँ का है? कर्नाटक का, तो ये कर्नाटक का है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? अरेराज में कौन सा मंदिर है? एक पीठ है यहाँ पे, सोमेश्वर जो मंदिर है वो गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, जिसका नाम धार्मिक मतलब काफ़ी महत्व है, वो शिव के मंदिर से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कर्नाटक में कौन सा भाषा बोली जाती है? कर्नाटक, तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। ऐसे तो कर्नाटक में मराठी, महाराष्ट्री, हिंदी, बिहारी, कई तरह के, ठीक है, मतलब लेकिन मेन जो भाषा है वो कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम हुआ है। कुचिपुड़ी, तो मैं क्या याद रखा था? कच्चा पूरी, कच्चा यानी आधा कच्चा आधा पक्का पूरी, तो क्या हो जाएगा? आधा कच्चा आधा पक्का, यानी आंध्र प्रदेश। आधा कच्चा, ठीक है, आधा कच्चा याद रखा था, तो आधा कच्चा मतलब आंध्र प्रदेश। पूरी आधा कच्चा है, पूरी क्या है? आधा कच्चा मतलब आंध्र प्रदेश। 41, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, ये क्या कहता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन से संबंधित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसमें और भी दे रखा है, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा, केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन है, तो क्या हो जाएगा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, चूंकि ये शक्ति का विभाजन है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश थोड़ा अलग है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन से है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है, क्या होता है? तो मेन तो ये होता है, कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल। 43, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जस्ट ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे, कि आरंभ या प्रारंभ किया था? किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। डलहौजी कार्यकाल कब से कहते हैं? 1848 से 1856, 1848 से 1856, ठीक है। इसने सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, अवध, इस सब को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? मीनाक्षी, ठीक है, ये कहाँ की है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय का है, सिक्किम उच्च न्यायालय का। एक चीज़ आपसे सवाल है कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसका गठन कब हुआ है? तो ये 1966 में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पंपास समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में।
ठीक है। और प्रेयरी कहाँ पर है? यूएसए कौन है? प्रेयरी, जिसको कि प्रेयरीज होता है इसका पूरा नाम, तो ये यूएसए का पार्ट है प्रेयरीज, जो कि कई बार पूछा जाता है। 46, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। अभी कौन है? अजय बग्गा। अजय बग्गा ये कौन है? भारतीय मूल के हैं। कौन है? भारतीय मूल के। 47, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? लोथल किसका पार्ट है? तो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। सवाल है कि हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? तो किसी भी सभ्यता का जो खोदा गया पहला स्थल है, ठीक है, उसी के नाम पे उस सभ्यता का नामकरण होता है। क्योंकि हड़प्पा पहला स्थल था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि जो सिंधु नदी है, ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट 48, निम्न में से क्या साम्राज्यिक यानी इंपेरियलिज्म शैली में निर्मित वृत्ताकार स्तंभ वाले युक्त भवन है? तो ये जो भवन है मेनली संसद भवन। हम लोग, ठीक है, किसका कॉलोनी के अंदर थे? ये किसका उपनिवेश थे? तो ब्रिटिशर्स का। किसका थे? तो ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट 49, मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लास्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक हैं। कौन लेखक के पुस्तक है? तो सुकेतु मेहता। ऑप्शन ए, सुकेतु मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। हालांकि ये सब सवाल करंट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी ये करंट में चर्चित नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो साइंस पोर्शन को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? द्विबीजपत्री मतलब जिसको दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए चना है, खुलने पर ऐसा आता है कि नहीं? जी हाँ। तो जो दाल होता है ना, दाल, ठीक है, वो द्विबीजपत्री आता है, अर्थात डाइकोटिलेडन्स। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए, ये जो दाल है किस कुल के अंतर्गत आता है? तो लिग्मेसी पौधा, ठीक है। ये जो दाल है उसके अंतर्गत आता है, जिसमें मसूर है, चना है, सेम है, टमाटर। जो सेम का बीज है, सीम का बीज है, वो भी क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है। नेक्स्ट 52, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ये क्वेश्चंस न जाने कितना बार पूछा है, और ये टेम्परेचर -40 डिग्री सी है। बट आप इसे फॉर्मूला के तौर पर देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सी। आप इस फॉर्मूला को याद कर लें, F = 9/5 × C + 32। इससे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है? मच्छर ये मिली जा सर्वाहारी कुल से आता है। क्या है? क्या मच्छरनी क्या करता है? विभिन्न चरणों के कारण भोजन ग्रहण करता है, तो अंडा देती है। दूसरी अवस्था में वो बहुत कुछ मतलब नॉकटर्न होता है, मतलब कि रात में भ्रमण करता है। इस आधार पर इसको क्या माना जाता है? सर्वाहारी। 54, सबसे अधिक अपवर्तांक वाला आंख का अंग है? तो मेनली क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। नेक्स्ट 55, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोकपल, ठीक है, का प्रयोग ऊष्मा के विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी नंबर। 56, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, जो बॉल पेन रहता है घूमते रहता है अंदर में, ठीक है, उसके वजह से घूमने से उसके अंदर से रिलीज होते रहता है बगल से। 57, कॉफ़ी पाउडर में मिलाए जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त है? तो मेनली किस हिस्से से प्राप्त होता है? ये होता है जड़ से। किससे प्राप्त होता है? जड़ से। नेक्स्ट 58, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड और शुष्क स्थिति में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 59, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो अंदर वाला खाते हैं। किसको खाते हैं? अंदर वाला, उसको खाते क्या? भ्रूण
पोज। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग सूक्ष्म के रूप में किया जाता है। सूखे के रूप में किसका किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62। अम्लराज यानी एक्वारेजिया का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण रहता है? तो एक्वारेजिया मेनली होता है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl। क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें मिश्रण जो रहता है किस अनुपात में रहता है? तो ऑप्शन नंबर दे रखा है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का ही मिश्रण रहता है। नेक्स्ट एक बार ये भी पूछा जा सकता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है 3 पार्ट, एक भाग HNO3 रहता है और HCl होता है 3 पार्ट। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 पार्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यानी मतलब 3:1 रेशियो में रहता है। HCl हो गया और ये HNO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा विलय शयन तथा स्वेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? ये मिल होता है, तो इसे तो सिल्वर क्लोराइड भी होता है, ब्रोमाइड भी होता है, आयोडाइड भी होता है। यानी उपरोक्त सभी विकल्प क्या है? सही है। उपरोक्त सभी विकल्प क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? नहीं, नज़दीक वाला दिखता है, नज़दीक वाला क्यों दिखता है, बाद वाला क्यों नहीं दिखता है? तो उसका कारण है कि जो अभिनेत्र की वक्रता का अधिक हो जाना। क्या हो जाना? अभिनेत्र की वक्रता का अधिक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। सबसे बड़ा श्वेत रुधानु है। ठीक है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, मेनली जो होता है वो मोनोसाइट्स होता है, यानी एक केंद्र कानू। ठीक है, यानी मोनोसाइट्स। क्या होता है? मोनोसाइट्स। रक्त में इसकी जो संख्या है वो 0 से 9% तक होता है, 0 से 9% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस में CFC होता है? CFC तो प्रशीतकों में, जो कि AC फ्रिज कूलर में, मतलब जो फ्रीजर में दिखता है प्रशीतक, उसमें ये चीज़ें रहता है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सा ये कंट्रोल करता है? ये मेनली करता है किडनी, यानी गुर्दा। ठीक है, इसका जो फंक्शन यूनिट है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या कहते हैं? नेफ्रोम। क्या कहते हैं? नेफ्रोम। नेक्स्ट 68। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है? ये मेनली करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। पुरानी और नष्टप्राय जल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? ये प्लीहा में। कहाँ नष्ट होता है? तो प्लीहा या कभी कभी आपको ना तिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, तिल्ली, इसलिए तिल्ली मतलब तिल्ली भी लिखा मिल सकता है। कारण क्या है कि 65th BPSC में क्या किया कि प्लीहा भी दे दिया ऑप्शन और तिल्ली भी दे दिया, और उपरोक्त में से ई दे दिया, उपरोक्त में से एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है प्लीहा है या तिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवे वर्णों में या रंगों में विभाजन का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विक्षेपण हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, अलग अलग होना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 71। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो इसमें जो होता है यूरियज। क्या मिलता है? यूरियज, यानी UREASE। ठीक है, यूरियज होता है। और विश्व भर में पाए जाने वाले चने की 90% की जांच में यह पाया गया है कि ये यूरिया इसमें मौजूद रहता है। नेक्स्ट 72। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के
बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? तो सही जो है कि यह भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचा जा रहा था तो उसमें यह देखा गया कि अगर जैसे कि मान लेते भारत है, ठीक है, भारत है, भारत के मान लेते हैं कि बीचों बीच अगर खींचा चल जाता, मान लेते हैं, तो भारत का जो आधा पार्ट दूसरा देश में चला जाता और आधा पार्ट दूसरा देश में, इसीलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है ताकि एक देश को एक साथ किया जा सके। 73, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? किस अक्षांश रेखा पर? ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 66.5 अक्षांश रेखा पर लंबवत दिन को सूर्य का 24 आवर उपलब्ध रहता है। चूंकि रेखा पूछा है, ये बातें ध्यान रखना है। 74, मानव नेत्र डैश पर किसी बिंदु को प्रतिबिंब बनाता है? किस पे प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पे। किससे बनता है? कैमरा या दृष्टि पटल। ठीक है, इसको दृष्टि पटल हो या आपको मिल सकता है रेटिना। क्या मिल सकता है? रेटिना। नेक्स्ट 75, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सर्वाधिक प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी इंटरनेट प्रोटोकॉल या टीसीपी। क्या हो जाएगा? टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फ्रेंड्स 75 क्वेश्चंस पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।